बड़े गलत टाइम से आ गए भाई। नहीं पता मम्मी किस तरफ हो गए हैं, लेफ्ट को गए हैं कि राइट को गए हैं। लेक तो दिख ही नहीं रही है, गसूती लगनी है नीचे। बीच में धार में फंसे हुए हैं। हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ले चलूंगी एक मैजिकल जगह पे, पराशर लेक और टेम्पल, जहां पहुंचना एक जर्नी है और महसूस करना एक ब्लेसिंग। हमें पराशर पहुंचते ही पार्किंग से ही नेचर ने हमें एक सरप्राइज दे दिया। पूरी वैली क्लाउड से घिरी थी। ना माउंटेन्स दिख रहे थे ना लेक। एक मिस्टिकल फील थी, एज वी वर एंटरिंग अ डिवाइन क्लाउड किंगडम। थोड़ा सा ट्रैक था ऊपर चढ़ाई का, और जैसे ही चढ़ाई शुरू हुई बारिश भी शुरू होगी। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, बट ऑल्सो एडेड टू द एडवेंचर। रास्ता स्लिपरी था। क्लाउड्स और बारिश ने विजिबिलिटी बिल्कुल कम कर दी थी, लेकिन जो चीज़ इंस्टेंटली नोटिस की वो थी क्लीनलीनेस। हर कुछ कदम पर डस्टबिन्स लगे थे। इतनी सफाई देखकर दिल खुश हो गया। पूरी फैमिली ट्रैक पर थी और मैं क्रॉक्स पहनकर चढ़ रही थी। हर कदम पे लग रहा था कि शुक्र है मैंने क्रॉक्स पहने। बट मूड फुल ऑन एडवेंचर मोड में था। ओह, बड़े गलत टाइम पे आ गए भाई। एक जगह आई, लेक व्यू पॉइंट। नाम सुन के एक्साइटमेंट डबल हो गया, लेकिन क्लाउड्स ने पूरा नज़ारा छुपा दिया। ना लेक दिख रही थी ना टेम्पल, बस वाइट फॉग एवरीवेयर। एक अलग ही लेवल का सस्पेंस था। लेक तो दिख ही नहीं रही है। वहां कुछ रेयर और सुंदर पौधे और लीव्स मिले। हर लीफ पे बारिश की बूंदें चमक रही थी, जैसे नेचर ने अपना ज्वेलरी पहनी हो। तो व्यू जो कुछ ऐसा है, वो जा रहे नीचे पीछे लोग। और बताएंगे आप कुछ कैसा लग रहा है? यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है। बादलों का व्यू है ना सारा। बादलों का, हल्की हल्की बारिश है बस। तो यहाँ पे बहुत बहुत कम लोग हैं। ऐसे तो बोल रहे हैं सारे पीक सीजन है, पर बहुत कम लोग हैं। सो यहाँ से हमें पत्थरों से होकर चलना है, बोला गया है। डॉक्टर शलाका भारद्वाज ने बोला है। झूठ बोली गई जी है ना। कदम फूक फूक के रख देती हैं, इथों भी कदम ना फूक फूक के रखने हैं। फूक फूक के नहीं, पत्थरे पत्थरे पे रखने हैं। नी रखे ना, गसूती लगनी है नीचे सीधे लेका पूजना। फिर हमने डाउनहिल वॉक शुरू की, बिना किसी बोर्ड या निशान के। लेफ्ट या राइट बस अंदाजा लगाया, और शुक्र है हम सही डायरेक्शन में निकल गए। तो यार क्लाउड्स तो अच्छे लगते हैं, व्यू कुछ कुछ दिख रहा है हमें। वो देखो झंडी झंडी दिख रही है, दैट इज आई गेस मंदिर। ये नहीं है, लेक तो नहीं है। ये लेक तो है, ये आइलैंड तो है, ये देख। दैट इज आइलैंड। जय हो जय प्रसाद देव जी। अब यहाँ से आइलैंड आपको दिखेगा नहीं, बट थोड़ा सा है इधर जैसे जैसे करके ना। टेम्पल और लेक थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। बस 10% क्लैरिटी थी, लेकिन इतना देखकर भी मन में शांति सी आ गई। और यहाँ पे बहुत तरह के पत्ते वगैरह देखे हमने। यहाँ पे ऐसे ऐसे फूल हैं पर्पल पर्पल से। और यहाँ पे पता नहीं, अब मेरे को पता नहीं है नाम। सब बोल रहे थे भी नाम अलग अलग होते हैं। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे थे, तो उसमें एक लड़की बताई थी जो प्रसाद होता है वो आपको पत्तों के रूप में मिलता है। पता नहीं असली में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, वो देखना पड़ेगा। अब फ़ोन के कैमरे इतना अच्छा कुछ क्लियर कर भी नहीं पाते हैं रिकॉर्ड। तो अब मेरी मासी, मेरे को मम्मी सब दिख रहे हैं नीचे खड़े। हम वेट कर रहे हैं मेरे पापा का और मेरे भैया का। बीच में से धार में फंसे हुए हैं। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा मंदिर का व्यू। सेम नज़ारा, टेम्पल और लेक 10% विजिबल लग रहा था। बस अब क्लाउड्स हटने वाले हैं। यहाँ पे रास्ता थोड़ा थोड़ा ऐसे है कि मतलब थोड़ा सा पक्का भी कर दिया है। और वो रहे मेरी मासी और मेरी माता, वो ऑलमोस्ट पहुँचते आए नीचे। और ये है देव पराशर ऋषि वाला टेम्पल। आई गेस, मेरे को भी पता नहीं है कुछ भी, मैं बिल्कुल नहीं हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे टेम्पल आइलैंड है, मेरे को बहुत ही बड़ा लग रहा है। बिल्कुल हल्का हल्का दिख रहा है अगर आप देखोगे ध्यान से तो। रास्ते में कुछ पत्थर स्टैक दिखे, एक के ऊपर एक। शुरू में लगा रैंडम है, लेकिन बाद में सुना ये शायद धर्म कांटा या धर्मशिला जैसे कुछ होता है, जिसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है। फाइनली बारिश पड़ चुकी है और मौसम साफ हो गया है। और ये रहा आइलैंड, वो रहा आइलैंड एंड वो रही लेक। और बहुत अच्छा व्यू है। सुनो बारिश की वो साउंड, और एक ही झलक लेक और टेम्पल की।
क्लाउड्स थोड़ा-थोड़ा हट रहे थे। एक डिवाइन वेलकम जैसा फील हो रहा था। जितने हाइट पे जाओगे ना उतना मौसम अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो जब मैं ब्लॉग नहीं करती होती थी तो हम राजकुंडा गए थे, वहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ था हमारे साथ। दैट वाज अ डेडली एक्सपीरियंस, वेरी वेरी डेडली एक्सपीरियंस। जैसे ही बारिश ने क्लाउड्स को धो दिया, टेम्पल और लेक पूरी तरह सामने आ गए और उनके साथ हर तरफ हरियाली, जैसे नेचर ने पूरा बैकड्रॉप पेंट किया हो बस इस मोमेंट के लिए। हेलो 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 कर दो। हेलो। नहीं जी, हेलो नहीं जी। ओ, ये रहा लेक का आइलैंड और ये रहे हम आ रहे हैं, बहन मेरी पीछे। टेम्पल का स्ट्रक्चर देखकर वाव रह गए। ये पूरा मंदिर हिमाचल पगोड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर में बना है, स्टोन्स और मड से। सामने ही एक स्नान कुंड भी था जहां लोग रिचुअल बाथ लेते हैं। ये है पराशर टेम्पल का एंट्रेंस। कहा जाता है ऋषि पराशर यहीं तपस्या में लीन रहे। मंदिर 2730 मीटर की हाइट पर है। इसका रूफ ट्रेडिशनल स्लेट से बना है और वुडवर्क तो कमाल का है, एकदम हैंडक्राफ्टेड, हेरिटेज फील देता है। और हाँ, मूर्ति और मेन मंदिर का वीडियो मैंने नहीं बनाया आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन। टेम्पल के दूसरे छोर से लेक और उस आइलैंड का क्लोज व्यू मिला, एकदम पोस्ट कार्ड मोमेंट जो आंखों में बस गया। फिर हमने लेक की परिक्रमा शुरू की। टेम्पल के पंडित जी ने बोला था जरूर करना। उन्होंने बताया कि इससे पॉजिटिविटी मिलती है, मन और तन दोनों शुद्ध होते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट एंड सरेंडर। परिक्रमा के बीच में लेक और टेम्पल का नज़ारा अलग ही सुकून देता है। रास्ता थोड़ा चैलेंजिंग था, रेन की वजह से मिट्टी, घास और कीचड़ था। प्रॉपर पक्का रास्ता नहीं था, बट ये भी इस जगह का रॉ चार्म का पार्ट है। ये 360 डिग्री व्यू, लेक, टेम्पल, माउंटेन सब एक फ्रेम में लग रहा था, जैसे पोस्टकार्ड के अंदर चले आए हो। क्लोजअप व्यू में लेक और फ्लोटिंग आइलैंड और भी क्लियर दिखे। कहा जाता है ये आइलैंड हर सीजन अपनी जगह बदलता है, एक नेचुरल वंडर। एक और बार वो डिवोशन स्टोन्स दिखे, सिंपल पत्थर लेकिन उनमें श्रद्धा की ताकत थी। तो हमें गर्मी लग चुकी है, चल चल के गर्मी लग चुकी है और हमने अपनी हुड खोल दी है, जो कि बहुत खुली हो गई थी। फ्रंट कैमरा है, ये देखो। तो ये रहा पराशर ऋषि का मंदिर और मेरे साथ, बिल्कुल साथ में आइलैंड है। मतलब जिस चीज़ को हमने देखा था ना, देखते थे ब्लॉग्स में, फोटोज़ में, सोचा था कभी आएंगे, पता नहीं आएंगे भी कि नहीं आएंगे। एंड हम आज पहुंच गए हैं वहाँ पे और अब परिक्रमा कर रहे हैं। वैसे पूरे 10 मिनट का रास्ता पर हम रुक रुक के आ रहे हैं और चलते चलते आपको गर्मी लग सकती। जब हम नीचे उतरे थे, तो जब हम नीचे उतर रहे थे ना, तो व्यू थोड़ा सा बादलों वाला था, अब बहुत क्लियर हो गया। ये देखो, एक जगह पे डजन्स ऑफ स्टैक स्टोन्स दिखे, धार्मिक आस्था। ये हिमाचल की एक पुरानी रिचुअल है, लोग अपने मन्नत यहाँ रखते हैं। हमारी परिक्रमा कंप्लीट हो गई थी, एक स्पिरिचुअल सर्कल जैसे मैंने पूरा महसूस किया। वापस वही व्यू पॉइंट, लेकिन अब सीन टोटली क्लियर था। लेक, टेम्पल, पूरी वैली, सब कुछ खुला हुआ था। रेन ने सब कुछ और निखार दिया। वापस पार्किंग की तरफ चलने लगे, एक क्रो मिल गया, लगता है यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट है। हर जगह क्रॉस बोटिंग हो रही थी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक है बोबो जी। बिल्कुल ठीक है। अब हम निकल रहे थे क्लिलोंग की तरफ, एक ऐसे रास्ते से जो थोड़ा हटके था, थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड। उस रास्ते का पूरा एक्सपीरियंस नेक्स्ट व्लॉग में। ये था पार्ट 2 ऑफ डे 1 ऑफ माई ट्रैवल सीरीज। सब्सक्राइब करना मत भूलना और नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना।
बाय।